आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम रोज़ा इफ्तार करने लगते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, और जब रोज़ा रखने लगते हैं तो फिर भी दुआ पढ़ते हैं कि वबिसौ में गदिन नवाए तो मिन शहर रमज़ान। इसी तरह रोज़ा खोलने की भी दुआ है। तो दोस्तों, ये दुआ बड़ी बेस्ट है, लेकिन उलमा मशाइख ये बताते हैं कि ये दुआ जो है हदीस से साबित नहीं है, लेकिन पढ़ने में कोई मज़ाक़ा इसका हरगिज़ नहीं है। लोगों ने अल्फाज बनाए हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि अल्फाज ये गलत हों। तो जो मैं आपको एक दो तीन अमल बताऊंगा रोज़ा अफ्तारी और सहरी के टाइम, अगर आप ये कर लें तो इंशाअल्लाह ताला रोज़ा रखने का हक अदा होगा। और चूँकि रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसे हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों की लूट सेल लगा दी है। अल्लाह ने अपनी रहमतों की लूट सेल लगाई हुई है कि आ जाओ मांगने वालों, आ जाओ। जिसे औलाद चाहिए मैं औलाद दूंगा, जिसे रिज़्क चाहिए मैं उसे रिज़्क दूंगा, जिसे बरकतें चाहिए मैं उसे बरकतें दूंगा। अल्लाह ताला बहाने डाल डाल के कि मेरे बंदे तू आ जा, तू एक नेकी कर मैं तुझे 70 नेकियां दूंगा, तू एक नफल पढ़ मैं तुझे फर्ज नमाज का सवाब दूंगा, तू एक फर्ज नमाज पढ़ मैं तुझे 70 नमाजों का सवाब दूंगा। ये तरावियां, ये नवाफिल, ये तहज्जुद, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमतों की लूट सेल लगा दी है। आम पूरा साल भी ये सेल है, लेकिन जो रमज़ान में इसकी बरकतें हैं, यानी 70 गुना दर्जात बुलंद हो जाना, नेकियां मिलना। तो जो बंदा रोज़ा रखने के टाइम जो नियत है वो बेशक करे, क्योंकि नियत एक अच्छा अल्फाज है, इसका अच्छा तर्जमा है। लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला से मांगे, जो मैं अभी इस वीडियो का जो वजीफे का एक दिमाग है, जो एक मगज़ है, मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक चीज़ अल्लाह से मांगे कि ए मालिके कायनात, ए रब्बे दो जहां, ये जो आपने मैं आपको बता रहा हूँ मांगे, वो क्या है? वो आपने सहरी के वक्त भी और अफ्तारी के वक्त भी ये नियत रखनी है। एक बार याद रखिए कि जब हम नियत करते हैं नवाबिसौ में गदिन नवाए तो मिन शहर रमज़ान, तो ये कोई अल्फाज हदीस से साबित नहीं है। बड़े बड़े उलमा की ये तकरीर में बताया जाता है और ये भी हकीकत भी है, लेकिन इन अल्फाज को अदा करने में कबाहत नहीं है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमने रोज़ा क्यों रखना है। हमें पता होना चाहिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह का ये फरमान है कि जब रोज़ा जो रखने वाले लोग हैं वो जब जन्नत में जाने लगेंगे तो उनको एक जन्नत का दरवाज़ा है 8 दरवाज़ों में, जिसका नाम है रैयान दरवाज़ा। तो बंदे को नियत करनी चाहिए कि अल्लाह, जिस मकसद के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं, हमें तकवा हासिल हो, हमें नेकियां हासिल हो, हमें जन्नत में रैयान दरवाजे के दाखिला नसीब हो जाए। अल्लाह हमें तकवा इससे अता करना। अल्लाह हमें इसके ज़रिए जन्नत में दाखिल करना, और जन्नत में दाखिल किससे करना, किस दरवाजे से? जो तूने मुख्तस फरमाया है रोज़ेदारों के लिए, रैयान दरवाज़ा जो है। अल्लाह, जो हम इस रोज़े की जो पाबंदियां हैं उसको पूरा करने की तौफीक देना। ये बंदे की नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह सिर्फ हमारे पेट का, हमारे जुबान का रोज़ा ना हो, हमारे आंखों का भी रोज़ा हो, हमारे हाथों का रोज़ा हो, हमारे पाँव का रोज़ा हो, हमारे आंखों को कोई गलत गैर महरम नजर ना आए। ये नियत करें। और अल्लाह, जो हम या परवरदिगार, जो हम ये रोज़ा रखेंगे, जो तू अनवारो बरक़ात इस रोज़े पर हमें देने का वादा फरमाता है, अल्लाह हमें उनका मुस्तहिक बना अपनी रहमत से। ये सोचें, मैं जो इस वीडियो में आपको अमल बताना चाहता था ना, कि आपकी हर मुराद पूरी हो। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक तो है ही हर मुराद पूरी करने का महीना। तो जब आप ये नियत करेंगे कि अल्लाह, जो जो तूने हमें इनमें देने का वादा फरमाया है, ऐ परवरदिगार, हमें मांगना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं है मालिक के तेरे आगे इल्तिजा कैसे करें। अल्लाह, हमारे पास तो इल्फाज ही नहीं है। ऐ मालिक दो जहां, तू इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है। ऐ मालिक अर्जुस समा, हमें मांगने की इस्तिताअत और तौफीक दे। और वो अल्फाज ही हमें नहीं आते कि हम तुझसे मांगे कि हमें हमारी हाजतें पूरी फरमा दे, हमारा ये मसला है पूरा फरमा दे,
हमारे घर में ये मामलात गलत हो चुके हैं, पूरे फरमा दे। हमारे रिज़्क के मामलात गलत हो चुके हैं, पूरे फरमा दे। तो अल्लाह से ये नियत करें, सिर्फ बब सौ में गदिन नवाए तो मिन शहर रमज़ान कह देना से ये नहीं होता कि आप रोज़ा रख लिया आपने। आप रोज़े को अल्लाह से तौफीक मांगे, दिल में सोच लेने का नाम नियत है कि अल्लाह जो जो अनवार और जो जो तजल्लियात तू रोज़ेदार को देता है, अल्लाह हमें वो अता फरमा दे। अल्लाह जन्नत में भी हमें जगह देना और दुनिया में भी हमें पूरा सही रोज़ा रखने की तौफीक देना। तो सबसे पहले तो आप मैं वजीफा बताता हूँ, अब क्या किया करें, अल्लाह से ये दिल में सोच लें कि अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमारी हर हाजत को तू काफ़ी हो जा। अल्लाह हमारे हर मकसद को के लिए तू काफ़ी हो जा। हमें रोज़ा जिस तरह रखना है उसको सही तरीके से रखने की तौफीक दे, ये सोचेंगे। और फिर आपने सिर्फ नियत जो आपने करनी है रोज़ा रखने की वो करें अपने अल्फाज में, ज़रूरी नहीं अरबी में ही करें। आप किसी अल्फाज में, आपके दिल में होना चाहिए कि अल्लाह हम ये रोज़ा रख रहे हैं, और दिल में होना चाहिए कि अल्लाह हमें इस रोज़े के जो तमाम लवाज़मात हैं उसको पूरा करने की तौफीक दे। और या अल्लाह इसका जो तूने बदल हमें देना है मालिक कायनात, तू अपनी बरगाह से हमें देना। और फिर आप एक तस्बीह 21 बार 41 बार जितना हो सके, ठीक है, ये दुआ पढ़ लिया करें, ये सोच के कि अल्लाह तू हमें जन्नत में रैयान दरवाजे से दाखिल करेगा, अल्लाह तू दुनिया में हमें किसी का मोहताज नहीं करेगा, अल्लाह हम जो हमारी जायज़ ख्वाहिशात और मुरादें हैं अल्लाह तू पूरी फरमाएगा। ये दिल में नियत करके आप 21 मरतबा 41 मरतबा या एक तस्बीह 100 मरतबा क्या कहा करें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जो नियत मैंने बताई है वो सोच के कि अल्लाह हमें रोजे पर पूरा उतरा और रोजे की जो अनवार और तजल्लियात हैं इसका हमें मुस्तहिक बना। और जो हमारी कमियां हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम तुझसे क्या मांगे, परवरदिगार हमारे वो जो तमन्नाएं हैं तू पूरी फरमा दे। और फिर ये नियत करते हुए इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर एक चीज पर कुदरत रखता है, ये पढ़ते हुए अपना रमजान गुजारें। जितने दिन भी दोस्तों रह गए हैं, जाती बहारें हैं, लूट लें। ये लूट का, रहमतों की लूट का महीना है। अल्लाह ताला से मांग लें जितना आपने मांगना है, अल्लाह ताला से अपनी दिल की गहराइयों से मांगें और नियत बेशक करें, ठीक है। नियत का नहीं है, नियत जो है ना, नियत दिल का नाम होता है, अरबी के अल्फाज में पढ़ने का नाम नियत नहीं है। बल्कि हम अपने आप पर हमें अफसोस करना चाहिए कि हम कुरान तो पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन उसको हमारी ज़बान में क्या तर्जुमा है हमें नहीं पता। तो जब तक आपके दिल के हाल जो है ना वो रब जानता है, जब आप दिल में ये दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह हमें इस पर पूरा उतरने की तौफीक दे, और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम तुझसे क्या मांगे, उस वक्त जब आप कहेंगे ना इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो फिर उस वक्त इंशाअल्लाह ताला मेरा रब अपनी रहमतों के सदके, अपनी बरकतों के सदके आपका हर दुख दर्द को दूर फरमा देगा। तो दोस्तों इस तरह अपना रमज़ान गुजारिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत मेरा रब पूरी फरमा देगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।